हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम के टॉपिक लेटर पे, जो कि काम आएगा आपका सोल में, रेगुलर कॉलेज में और एनसी वेब में। और जो लेटर आज मैं आपको करवाऊंगा उसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा एकलव्य स्नातक 1। पीडीएफ नोट्स के लिए आप यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि बीए प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा क्या जाता है। कंफ्यूज रहते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। तो ये आपके सामने है। वहाँ पर अगर आपके सामने पोम भी दे रखी है तो डायरेक्टली वो पोम आपके सामने नहीं आएगी। वो एक पोम दे करके वहाँ से आपसे पोइट्री एनालिसिस पूछेंगे। ऊपर आपका देख सकते हैं लेटर राइटिंग आपका आता है, रिपोर्ट राइटिंग आता है, पैराफ्रेज एंड समरी आता है, आर्टिकल राइटिंग आता है। ये सब देख करके आपको नहीं लग रहा ये सब कुछ ट्वेल्थ जैसा है? और ये वास्तव में ट्वेल्थ जैसा है। बस कुछ कुछ चेंज हुआ है, जो चेंज हुआ है वो हम आपको बताएंगे। और बिल्कुल ट्वेल्थ जैसा ये सोच के आप ऐसा मत करना कि हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कह सकते हैं 70% ट्वेल्थ वाला है, 30% कुछ नया है। लेकिन जब तक आप वो 30 नहीं सीखोगे, 70 में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए आपको ये सब देखना है। फिर आपका डायलॉग राइटिंग आता है, पोइट्री एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है, कवर लेटर और नोट मेकिंग। तो आज हम बात करेंगे लेटर पे। लेटर जो हमने देखा था पहले, लेटर दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। सभी को अच्छे से पता है फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, पर हम एक बार और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। याद करो, ट्वेल्थ में कंप्लेंट लेटर आता था, जो कि बेसिकली फॉर्मल में ही आता है। हम अथॉरिटीज़ को लिखते हैं कंप्लेंट लेटर, एमसीडी को एसएचओ और एसएचओ को लिखते हैं, एडिटर को लिखते हैं कि चोरी हो गई तो एसएचओ को लिख दिया, और सफाई नहीं हो रही है, हमारी अथॉरिटीज़ कुछ नहीं सुन रही तो हम एडिटर को लिखते हैं। उसके अलावा डीलर को हम कंप्लेंट लिखते हैं ऑर्डर कैंसिलेशन को लेकर के, कि हमने कुछ ऑर्डर किया और उसमें कुछ कमियां रही तो हमें उसको वापस करना है। उसके अलावा हमारा जॉब एप्लीकेशन आता है। तो बच्चों, आपको बस मैं यही बताना चाहूँगा कि चेंज क्या हुआ है। जो ट्वेल्थ में जॉब एप्लीकेशन होता था वो अब कवर लेटर बन गया है। तो उस पर चलने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, इनफॉर्मल लेटर जो है आपका, उसमें ब्लड रिलेशन के बारे में आता है, और एक लेटर मेकिंग इंक्वायरी होता था, पर उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने यहाँ पे उसको लिखा नहीं है। तो हम चलते हैं आगे, जॉब एप्लीकेशन। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे कवर लेटर क्या है? ये वही चीज़ है जो हमने ट्वेल्थ में करी थी जॉब एप्लीकेशन के तौर पे, बस उसका नाम चेंज कर दिया है। और उसमें चेंज क्या क्या हुआ है मैं आपको बता दूं। पहले जॉब एप्लीकेशन में हम नॉर्मली ये लिखते थे कि मैंने आपकी एडवर्टीजमेंट इस न्यूज़पेपर में देखी और मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मैं अपना बायोडाटा दे रहा हूँ या रिज्यूमे दे रहा हूँ। लेकिन अब जो है बॉडी ऑफ द लेटर जो होता है, हम जो बीच में लिखते हैं लेटर के, उसी में आपको ये 4 बातें थोड़ा सा डीप में लिखनी होती हैं। वो 4 बातें कौन सी हैं? कि सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना होता है कि वाई आर यू फिट फॉर द पोस्ट। आप उस पोस्ट के लिए फिट क्यों हो, आप ये एक आइडियल कैंडिडेट कैसे हो सकते हो। और उसके अलावा उसी बॉडी ऑफ द लेटर में आपको कुछ ऐसा लिखना है जिससे कि जो एम्प्लॉयर है वो आपको कॉल करके बुला ले इंटरव्यू के लिए, कि हाँ भाई देखिए इसमें ऐसा क्या है। अब वो कैसे होगा, उसके लिए आपको उसी बॉडी ऑफ द लेटर में स्ट्रेंथ लिखनी है अपनी, और अचीवमेंट्स लिखनी है। लाइक अगर आप बात करें कि किसी स्कूल में इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, और अचीवमेंट में जैसे मान लीजिए उसने पीएचडी कर रखी है इंग्लिश में, या उसको बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रखा होगा प्रीवियस अपने स्कूल में, तो वो सारी अचीवमेंट्स टाइप में आपको लिखना होगा। उसके अलावा उसका एक्सपीरियंस कितना है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, और क्या क्या मैनेज करने का एक्सपीरियंस उसको है। तो ये सब हमें इसमें इस बार कवर लेटर में लिखना होगा। और टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरा फॉर्मेट लिख के दिखाऊंगा कि क्या क्या आपको सिर्फ पुट करना है, और बाकी पूरा का पूरा एज इट इज़ आप उतार दें जैसे हम ट्वेल्थ में अभी तक करते थे। तो उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि बीए में और ट्वेल्थ में अंतर क्या क्या आया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्वेल्थ एंड योर ग्रेजुएशन। तो आपने देखा था ट्वेल्थ में जब हम लिखते थे लेटर, तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले एस यानी HDRSS, आप वैसे याद रख सकते हैं, सेंडर एड्रेस होता है सबसे पहले आपका, कि जो लेटर को लिख रहा है, जिसमें लिखते थे ना यू आर अमित, तो उसका एड्रेस यहाँ आता था। फिर उसके बाद उसकी डेट आती थी। देन रिसीवर एड्रेस, आप लेटर लिख किसको रहे हैं, आप एडिटर को लिख रहे हैं, आप एसएचओ को लिख रहे हैं, या किसी डीलर को लिख रहे हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता था, फिर आपका आता था सर, ध्यान होगा आपको बिल्कुल। अब बात करते हैं बीए में क्या चेंज हुआ है। बहुत माइनर सा चेंज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका एस है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। बड़ा कैसे कर दिया, कि आपने एड्रेस तो लिखा अपना अपना लिखा कि आप जहाँ भी रहते हैं, कि आप मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, जनकपुरी में रहते हैं, तो आपने पहले एड्रेस लिखा अपना, फिर आपने अपनी ईमेल आईडी भी डालनी है। ईमेल आईडी के बाद आपको मोबाइल नंबर भी वहाँ पे लिखना है।
अब क्यों लिखना है, क्योंकि अब ये वास्तव में जॉब वाली बात हो गई है कि जॉब वाले आपको लेटर उस पते पे लिख के थोड़ी भेजेंगे, आपको ईमेल आईडी पे डायरेक्ट वो रिवर्ट करेंगे। तो ईमेल आईडी डाली आपने, मोबाइल नंबर आपने अपने यहाँ पे लिखा, देन डेट और रिसीवर। और रिसीवर एड्रेस में वैसा ही है कि आप अगर किसी कंपनी को लिख रहे हैं तो कंपनी का नाम लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसका एड्रेस लिखेंगे। अगर आप स्कूल में करें तो पहले स्कूल का नाम, यानी कि पहले उसका जो भी प्रिंसिपल है या जो उसका मैनेजर है जो भी है, पहले मैनेजर को आपने लिखा, फिर उसका स्कूल का नाम और उसके बाद उसका एड्रेस। तो ये हो गया हमें जो स्टार्टिंग में एड्रेस किस हिसाब से करना है। अब बहुत सिंपल सा है कवर लेटर जो आपको बताना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फॉर्मेट आपके सामने है और मैं कुछ बातें आपको रिपीट कराऊंगा। फॉर्मेट आपके सामने है। सबसे पहले कह रहा है डियर एम्प्लॉयर्स नेम, जिस भी एम्प्लॉयर को आप लिख रहे हो उसका नाम आप लिख दोगे यहाँ पे। और बेटा मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप में नहीं लिखा है, मैंने ओवरव्यू दे रखा है, आप थोड़ा समझ सकते हैं आराम से। कि आप स्टार्टिंग करेंगे, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द पोस्ट। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आप यहाँ लिख देंगे, चाहे वो अकाउंटेंट की है, चाहे वो आपका टीचर की है या न्यूज़ रिपोर्टर की है। पोजीशन एट, फिर उसकी कंपनी का आप नाम लिख दोगे, जिस कंपनी पे भी आपको अप्लाई करना है। एज एडवर्टाइज्ड, मतलब अब आपको पता कहाँ से चला कि इस कंपनी में वैकेंसी निकली है, ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप बताएंगे कि ऐसे किसी न्यूज़पेपर में आपने अपना एडवर्टीजमेंट दिया था, तो न्यूज़पेपर का नेम आपने लिख दिया। विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन एक्सपीरियंस प्लस स्किल। याद करो मैंने बोला था आपको कि एक्सपीरियंस आपको लिखना है, अपना स्ट्रेंथ। तो आप वहाँ पे प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, यानी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड मतलब यानी कि मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ और मैंने पहले जहाँ पे काम किया है वहाँ पे एक प्रूवन डेटा है मेरा, तो वो आप लिखोगे कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, 10 साल का, 5 साल का, 4 साल का। और उसके अलावा आप स्किल्स लिखोगे अपनी, कि अगर आप एक अकाउंटेंट है तो आपकी स्किल्स क्या हैं, कि आपने टैली, ERP या जो भी है आपने उन सब में आपकी कमांड है, मास्टरी है। उसके बाद ये कहता है आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ किस बात के लिए, दैट माई क्वालिफिकेशंस, मेरी क्वालिफिकेशंस जो हैं अलाइन परफेक्टली विद द रिक्वायरमेंट फॉर दिस पोस्ट। इस पोस्ट के लिए जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो एकदम परफेक्ट बैठती हैं, कोई भी किसी भी तरीके की कमी नहीं है। अब इसको मैंने रेड में क्यों लिखा है, इसको अभी मैं पढ़ूंगा तो आप खुद पहचान जाएंगे। मैंने बताया था एक्सपीरियंस, तो इसमें हम एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। इन माय प्रीवियस पोजीशन एट लास्ट ऑफिस नेम, यानी कि आप लास्ट जिस भी कंपनी में थे या जिस भी ऑफिस में थे उसके आप यहाँ पे पोजीशन देखें। मेरी जो पोजीशन थी, ऑफिस का नाम लिख दिया, कोई भी XYZ सन्स वगैरह वगैरह प्राइवेट लिमिटेड। आई कंसिस्टेंटली अचीवमेंट्स प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि मैं कंसिस्टेंटली क्या करता था, मैं हैंडल करता था टीम को, ठीक है ना। उसके अलावा मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या थी, मेरे अंडर में मैं टीम लीडर था, मेरे अंडर में 20 पीपल की टीम थी या पूरा स्कूल था मेरे अंडर में। और उसके अलावा अचीवमेंट्स आप लिख दोगे कि मैं एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या बेस्ट एम्प्लॉय का मेरे को अवार्ड मिल रखा है, उस तरीके से आप अचीवमेंट लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे विच डेमोन्स्ट्रेट माई एबिलिटी टू मेंशन की स्किल्स और क्वालिटीज़, यानी कि ये जो आपने यहाँ पे बातें बताया अचीवमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो दिखा रही हैं इस बात को कि मैं इस जॉब के लिए एकदम फिट हूँ। स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस जो मैंने पीछे लिखा था। उसके बाद आप लिखेंगे आई एम ईगर टू ब्रिंग माई एक्सपर्टीज़ टू योर कंपनी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ इस बात का कि मैं अपनी एक्सपर्टीज़ आपकी कंपनी को दूँ। एंड कंटिन्यूड सक्सेस ऑफ योर कंपनी, और आपकी कंपनी को मैं लगातार सक्सेस दिलाता रहूँ जो कि ऑलरेडी पहले से सक्सेसफुल है। उसके बाद आप करोगे एनक्लोज्ड, आप एनक्लोज क्या कर रहे हो इसमें, जैसे आप जॉब एप्लीकेशन में बायोडाटा देते थे ऐसे ही यहाँ पे आप रिज्यूमे दोगे। रिज्यूमे बायोडाटा एक ही चीज़ होती है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, यहाँ तक के लिए हम कह सकते हैं। एनक्लोज्ड इज माई रिज्यूमे विच प्रोवाइड्स मोर डिटेल्स अबाउट माई क्वालिफिकेशंस एंड अकम्पलिशमेंट्स, कि मैं रिज्यूमे इसमें अपना दे रहा हूँ, साथ में एनक्लोज कर रहा हूँ जो मेरे बारे में आपको और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा। आई एम एक्साइटेड अबाउट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस हाउ माई एक्सपीरियंस एंड स्किल्स कैन बेनिफिट योर कंपनी, मैं इस बात के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि मेरा एक्सपीरियंस और स्किल्स कैसे आपकी कंपनी को बेनिफिट दे सकता है और कैसे हम दोनों को बेनिफिट होगा। अब ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है आप देख सकते हैं, मैंने पीछे लिखा था, आपको देखिए ब्लू में दिख रही है, टू अरेंज अ कॉल बैक। तो ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू में ही लिखी है लाइन,
ये लाइन दिखा रही है कि कॉल बैक आएगी आपके पास। आपके पास क्या आएगी? कॉल बैक। मैंने 4 बातें बोली थी कि फिट फॉर द पोस्ट, मैंने ऊपर लिख दिया फिट फॉर द पोस्ट कैसे है, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ मैंने यहाँ लिख दिया है, और कॉल बैक अरेंज करने के लिए आपके सामने है ये। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, मेरे एप्लीकेशन को कंसिडर करने के लिए थैंक यू सिंसियरली, और यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। तो ऐसे करके आपका जो लेटर है उसका फॉर्मेट कंप्लीट होता है। और बच्चों कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में लिख करके। वीडियो कैसी लगी इसको ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।